अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज इमरान खान साहब की जलसों की सीरीज़ की का आखिरी जलसा था जो कि उन्होंने मुल्तान में किया। मुल्तान में आज भी दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड था। मुल्तान की और जैकबाबाद की गर्मी इस तरह की है कि जब सूरज ढल जाता है और रात वापस आ जाती है तब भी गर्मी की तपिश उतनी ही रहती है, क्योंकि मेरा शहर है तो इसलिए मैं बड़े बेहतर तौर पर बता सकता हूँ। तो इतनी शदीद गर्मी में भी एक अच्छी खासी तादाद उस स्टेडियम में मौजूद थी जहां आज खान साहब ने जलसा किया। तो कहीं ना कहीं ये तो हम मान ही सकते हैं कि खान साहब के पास एक बड़ा क्राउड मौजूद है। जलसों की सीरीज़ के बाद उन्होंने इस्लामाबाद का ऐलान करना था, लेकिन अभी वो डेट अनाउंस नहीं की। लेकिन जाते जाते वो ये ज़रूर कह गया कि पेशावर में उनकी कोर कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, खान साहब ने ये कहा। और वो डेवलपमेंट है कि 25 वो लोग जो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बने थे, उन्होंने PTI के जो मौक़िफ़ था उससे इनराफ़ किया था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी-सीट कर दिया। तो इमरान खान साहब के मुताबिक एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग होगी पेशावर में और वो बताएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग 25 मई से 29 मई तक तैयार रहिएगा इस्लामाबाद जाने के लिए। तो ज़रा ये सियासी डेवलपमेंट ज़रा हम इस पर बात करेंगे। मुल्क में बढ़ता हुआ माशी बहरान, क्योंकि जहाँ डॉलर बेकाबू हो रहा है वहीं मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट्स जो हैं वो पहुँच से बाहर हो रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई, मौजूदा हुकूमत इस बड़े चैलेंज को कैसे निपटेगी, इससे इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सैयद अली हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एंकर पर्सन। अली हैदर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तजज़ियाकार और सहाफ़ी एंकर पर्सन अब्सा कोमल साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, ओवर टू यू। इमरान खान साहब का आज का जलसा और उसके बाद वो जो तैयारी है उनकी इस्लामाबाद आने की, आपको लगता है कि वाकई इस्लामाबाद आ पाएंगे वो? देखिए, ये जलसों का मकसद ही ये है कि इस्लामाबाद आना है, और इस्लामाबाद आने का मकसद ही ये है कि इलेक्शन होने हैं। अब हुकूमत अगर तो उनके इस्लामाबाद आने से पहले अपनी असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देती है तो फिर तो वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन अगर असम्बलीज़ डिज़ोल्व नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई और ऑप्शन है। उन्होंने इतना जो ये तमाम मोमेंटम बना, ये मोमेंटम बना इसलिए है कि अवाम अब चाह रही है कि वो जो इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है, इमरान खान से ज़्यादा बड़ी बेताबी से अवाम इंतज़ार कर रही है कि हम इस्लामाबाद पहुँचें और हम ये जो एक फॉरेन इंटरवेंशन पे रिजीम चेंज हुआ है इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकें और इस मुल्क में इस चैप्टर को क्लोज़ करें कि जनाब किसी लेटर गेट पे, किसी फ़ोन कॉल पे, किसी दूसरे मुल्क के कहने पे हम अपनी खुद मुख्तारी को, हम अपनी जो इंडिपेंडेंस हैं, हम अपनी जो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है उसको हम बिल्कुल साइड पे रखेंगे और करेंगे। और उसके अलावा जो एक और अहम फैक्टर नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत का एक टोला है उसमें जो 60% जिसमें अभी आप आगे चल के बात करते हैं कि जी वो बेल पे लोग हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले रही है, तो अब लग ऐसे रहा है कि वो जिसको फाइनल काउंटडाउन कहते हैं, दिस इज़ द फाइनल काउंटडाउन एंड लेट्स वेट के 25 और 29 के दरमियान कौन सी डेट वो दी जाती है, अगर उससे पहले असेंबलीज ना टूट गई। बिल्कुल ठीक है। अली हैदर साहब, लोगों के इस्लामाबाद आ जाने से क्या होगा, क्योंकि खान साहब एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं और एक बड़ा अरसा वो इस्लामाबाद में गुजार भी चुके हैं, क्या वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे या उनके आने से अब सूरत हाल डिफरेंट है, हुकूमत पे प्रेशर बन पाएगा, या उनका जो मुतालबा है कि वो उन्होंने क्लियरली कहा कि हम दो बातों के लिए आ रहे हैं कि असम्बली डिसॉल्व कर दो और नए इलेक्शन, तो क्या मौजूदा हुकूमत उनके ये मुतालबात मान लेगी? सर, दिस इज व्हाट ही इज गुड एट इट। अदनान हैदर साहब वो एक बड़े अच्छे अपोजिशन लीडर हैं, वो एक ऐसे अपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत को उसकी टोज पे रखते हैं एंड ही हैज एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर एज वेल। ये तब की बात है जब एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब के साथ था, धरनों को फैसिलिटेट किया जाता वैसे था। अली हैदर साहब तस्हीह करता चलूं सर, हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपोजिशन लीडर होते, पर वो नहीं है और वो कभी अपोजिशन लीडर नहीं थे। सर, हम तो चाहते हैं वो अपोजिशन लीडर हों। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। वो आपसे आप इसको पार्लिमानी अपोजिशन लीडर ना कहें उनको, लेकिन जो सड़कों पे अपोजिशन इमरान खान करते हैं वो उनसे बेहतर अपोजिशन लीडर कोई और हो नहीं सकता। सड़कों वाली अपोजिशन इमरान खान बहुत अच्छी करते हैं और हुकूमत को इसी बात का डर होता है कि उनकी हर चीज को प्ले करेंगे इमरान खान। ही डज इट वेरी वेल, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं उस पे कि अब के इमरान खान इतने मजबूत पहले से हैं या नहीं है। हाँ,
इमरान खान साहब का नैरेटिव लोगों ने बाय किया है, बहुत बड़ी तादाद ने बाय किया है। उनके जो अब के जलसे हो रहे हैं, मतलब मैं जो उनके छोटे शहरों के जलसे देख रहा हूँ, ऐसे जलसे वो बड़े शहरों में किया करते थे और कभी कभी किया करते थे, लेकिन उनका हर जलसा जो कि छोटे छोटे शहरों में हो रहा है, जहाँ पे मेलों में भी इतने लोग नहीं जाते, वहां की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती है छोटे शहरों के मेले ठेले, वहां पे इतने लोग नहीं जाते जितने इमरान खान के जलसे में लोग आ जाते होते हैं। बट द थिंग इज, विल इट ट्रांसलेट इनटू इलेक्शन विद विक्ट्री? क्योंकि एग्जैक्टली यही काम उन्होंने 2013 में भी किया था, बड़े अजीम शान जलसे थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी ही कुडंट स्कोर द विक्ट्री। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ था, ये हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। उस वक्त उनकी मदद करने के लिए तारुल कादरी साहब का एक अच्छा खासा प्लाटून उनके पास थी, उनके बड़े जाबाज सिपाही जो शहीद होने के लिए तैयार थे, शहीद करने के लिए भी तैयार थे, वो भी उनके साथ थे। अब वो नहीं है, हालात मुख्तलिफ है। अब सिचुएशन ये है कि क्या ये जो इमरान खान साहब एक खास किस्म का नैरेटिव दे रहे हैं, इस नैरेटिव पे ये अमेरिका को अपने मुखालिफ करके, एस्टैब्लिशमेंट को अपने सख्त मुखालिफ करके और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनको अपने मुखालिफ करके क्या वो विक्ट्री स्कोर कर सकते हैं? और ये अंदाजा आपको, मुझे सबको ही पता है कि हमारे मुल्क में जीत सिर्फ वोटों पे नहीं होती है, यहाँ पे फैसले और भी कई जगह लिखे जाते हैं। उन फैसला साजों के साथ आपको अपनी बना के रखनी पड़ती है। इमरान खान साहब, उनके बाकी जो हैं ओहदेदारान उनकी पार्टी के, वो जिस तरह से कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो बड़ी खतरनाक है। अच्छा, इस पे आते हैं अली भाई, एक चीज क्लियर कर दें। राजा साहब ये कह रहे हैं, और नजर भी आ रहा है, एविडेंस भी है राजा साहब की बात के साथ, कि लोग इमरान खान साहब के बयानियों को बड़ी भरपूर अंदाज से वेलकम कर रहे हैं और वो खड़े हैं इमरान खान साहब के बयानिए के साथ। और राजा साहब का ये मानना है, और खान साहब और पूरी पीटीआई का मानना है, कि लोग उस बयानी की वजह से इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। नहीं, वो ठीक है, वो उसकी बात मैं एग्री करता हूँ। मैं इमरान खान साहब के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं अगर इन माय पर्सनल ओपिनियन, हमने अगर वो कहते हैं ना कि जी बैरूनी साजिश हुई है और इंटरवेंशन करके तब्दील कर दिया गया, ये इस तरह के मरासले आते रहते हैं, मीडिया को भेजते रहते हैं। जब हमने आर्टिकल 370 पे अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें की थी, तो इंडिया ने भी हमें यही मरासला भेजा था कि आप साजिश कर रहे हैं, हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं आप, और ये ममालिक भेजते रहते हैं। ये बहस आज नहीं है, टॉपिक भी नहीं है आपका, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। थिंग इज, आप कह रहे हैं कि ये अगर चंद लाख बंदे उठा के इस्लामाबाद ले जाते हैं तो गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल इतनी आसान है। बिल्कुल ठीक है। अब सब कोमल साहब, पहले भी करके एक होता है जलसे करना, और मैं एग्री करता हूँ अली की बात से कि जलसे तो हमने कई मजहबी जमातों के देखे, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, हर शहर में हो जाते हैं। लेकिन जब हम बैलेट बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें वोट कम निकल रहा होता है। तो जब वोट की सियासत की तरफ जाएगा तो क्या इमरान खान साहब इस क्राउड को बैलेट बॉक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, एक बात। और दूसरा, क्या इमरान खान साहब एक बड़ा क्राउड अगर इस्लामाबाद में इकट्ठा कर पाते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो सकती है? थैंक यू, शुक्रिया अदनान। मैं समझती हूँ कि ये तो ज़रा थोड़ी सी अब आउटडेटेड भी हो गई है बात। हम एक दौर देख चुके हैं जब खान साहब ने बड़े जलसे किए थे, लेकिन इस बार मुख्तलिफ हैं मामलात। अब खान साहब को एक दफ़ा हुकूमत में रहने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। उसके बाद जब वो बात करते हैं और इस वक्त जो बयानिया उन्होंने अपनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे एज उनको हासिल हैं। एक तो ये जो हुकूमत में इस वक्त इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, उनके खिलाफ कई साल का बयानिया, उसको मजीद ज़्यादा वो आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं ये सारे थे ही ऐसे, और अब ये हुकूमत में आ भी गए हैं तो ये एक बैरूनी साजिश के तहत आ गए हैं। सो वो उनको ओवरऑल इसके अंदर एज हासिल है। मैं आज जो खान साहब ने ऐलान नहीं किया किस तारीख को आना है, उसको ज़्यादा खबर समझती हूँ। वो इसलिए कि एक तरफ खान साहब को ऑब्वियसली, जिस अभी आप लोग बात कर रहे थे कि खान साहब ने बड़ा, अली ने भी ये बात की कि बड़ा सख्त उन्होंने अदारों के बारे में अपना बना ली, अपना एक ओपिनियन बना लिया और उसका इजहार भी कर दिया, और उसका रिएक्शन भी उनके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आया। लेकिन आज खान साहब ने ऐलान नहीं किया। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि खान साहब मुल्तान के अंदर बता देंगे, लेकिन इनकार भी नहीं किया ना, वो कह रहे हैं। लेकिन ये इससे एक और मुझे जो लगता है, जो कयास हराई 2-3 दिन से हो रही है, आप भी फॉलो कर रहे हैं उसको, मुझे ये लगता है कि हो सकता है, बेशक खान साहब कहते हैं उन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, अब ये नहीं पता किस तरफ से नंबर्स ब्लॉक हुए या उनको कोई राब्ते भी हैं या नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो कुछ इंटरव्यूज़ की खबरें भी कयास कर रही हैं कि इस वक्त केयर टेकर ढूंढा जा रहा है और सब कुछ। तो गालिबन हो सकता है, मतलब मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, शायद खान साहब को, क्योंकि मेरी भी कुछ लोगों से आज बात हुई है, ये कहा जा रहा था कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि खान साहब आज ऐलान कर देंगे कि इस तारीख को मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो इससे मुराद ये होगी कि उनको कोई मैसेज नहीं मिला, उनको कोई इशारे नहीं मिले, उनको कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि इलेक्शन आने
अनकरीब होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, लेकिन खान साहब ने कहा कि अभी एक और मीटिंग होगी, उसमें हम डिसाइड करेंगे। तो इट लुक्स लाइक कि खान साहब को शायद कुछ उम्मीद है कि अनकरीब ऐसा कोई ऐलान हो। एक पैटर्न हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ गया। सो आई थिंक मामलात खान साहब के लिए इदारों के हवाले से अभी हम शायद कुछ मामलात बदलते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में। सारी सिचुएशन इमरान खान को फेवर कर रही है, आप ये कह रही हैं? मैं ये नहीं समझती कि फेवर करने वाला माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खान साहब ने बहुत मेहनत की है, जो उन्होंने अभी अपना बयानिया बिल्ड किया है उसके अंदर। अब वो जो बातें कह रहे हैं वो फैक्चुअली कितनी करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं, या फिर उनका जो खुद वो ये बात शेख रशीद साहब ने भी की और खान साहब की जमात के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बड़ा सेलिब्रेट भी करते हैं कि हमारी गवर्नेंस से सारा तवज्जो हट गई और सारा मामला चला ही इस तरफ गया कि इलेक्शन का वो और बैरूनी साजिश होगी और अमरीकी। सो आई बिलीव कि ये खान साहब ने बड़ी मेहनत से बयानिया बिल्ड किया और मामलात को यहाँ तक लेकर आए हैं, और कुछ प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे हलकों के अंदर वो महसूस किया जा रहा है खान बिल्कुल साहब ठीक है। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, आप इस बात के बड़े दाई हैं कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ी सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, तो ये तो उनको फ़ायदा दे रहा है। अगर इलेक्शन नहीं भी होते और अपने वक्त पे होते हैं तो 1.5 साल वो गेन कर लेंगे। पॉलिटिकल कैंपेन तो उन्होंने शुरू कर दी, माइलेज भी उनको मिल रहा है। तो क्या इमरान खान साहब के हक़ में है इलेक्शन पहले हों, या इमरान साहब को नुकसान हो सकता है अगर इलेक्शन या उनका मुतालबा जो ना माना जाए, इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं? होगा क्या इमरान खान साहब के लिए, क्या अच्छा होगा, वक्त पे होना या वक्त से पहले होना? देखिए, आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरे लिए तो अच्छा यही है कि मैं कुछ महीने इनको और चलने दूं, और ये जिस तबाही के दहाने पे मुल्क को ले जा रहे हैं, डॉलर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जिस मंदी का शिकार हो रही है, पेट्रोलियम की कीमतों के लिए सेंट्रल आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उससे मदद मांगी जा रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात ये कर दी कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आपने कहा ना इमरान खान के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो कि एक अननेचुरल अलायंस है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कभी MQM कुछ बात कर रही है। अब ये क्लियर कीजिए कि खान साहब के लिए कह रहे हैं अच्छा नहीं है, या आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि ये इसी अंदाज में जो हुकूमत चल रही है, जिसके पास कोई स्टांस नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रही कि हमने फ़ैसले लंदन से करवाने हैं, हमने फ़ैसले अमेरिका से करवाने हैं, जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, जिनको ये नहीं पता कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, जिनको ये नहीं पता कि हमने 1 बजट देना है या 2 बजट देना है, जिनको खुद से नहीं पता कि हमने जो पार्टी है सबसे बड़ी, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते हैं, उसके जो मरियम बीबी हैं या नवाज शरीफ का बयानिया है, जो कि वोट निकालते हैं, जो कि क्राउड पुलर हैं, उनका स्टांस कुछ और है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये समझना कि कहीं ये जी पूरा अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो इस जो एटमॉस्फेयर है मुद्दत पूरी करने के लिए चलें, ये तो उन्हें मौशी बहरान अपनी जगह पे, सियासी बहरान अपनी जगह पे। ये माशी बहरान इनकी वजह से तो नहीं है ना राज साहब? देखिए, इनकी वजह से तो बेहतर होना था ना। अगर डॉलर 200 पे गया तो उसमें इनका कसूर तो नहीं? नहीं, इनका कसूर बिल्कुल नहीं है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि जैसे इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से बयानिया बनाया, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत से बयानिया बनाया था इन PDM ने कि जनाब हम आएंगे, डॉलर 130 पे हो जाएगा, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, हम यहाँ पे इकोनॉमी को संभाल लेंगे, कंधा दे देंगे। वो बयानिया भी बड़ा, अली साहब मुझे रेस्क्यू करें, जैसे इमरान खान को रेस्क्यू किया, अब सभी मिल गई, वो भी सारी लाठी है। राज साहब ठीक कह रहे हैं। तो वो बयानिया, और उससे भी एक सेकंड नहीं, 2 रल गए ना सर, ना करो। रल नहीं गए, एक और बयानिया, वो जो आपकी तरफ से एक बयानिया बना था, जो आप बड़े प्रोग्राम्स में करते रहे, कि बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं, और वो जी इमरान खान साहब खाली, बल्कि आपका बयानी नहीं, बहुत से लोग। अली हैदर साहब, आप न्यूट्रल हैं और मुझे रेस्क्यू करें, न्यूट्रल रेस्क्यू करेगा। तो बहुत से लोगों ने ये बात की कि वो अनपॉपुलर हो गए, लेकिन जब इतवार की शाम आई, भाईजान सुन लें अली भाई, जब इतवार की शाम आई तो वो जो बयानिया बड़ी मेहनत से बनाया गया था कि अनपॉपुलर हो गए हैं, वो नजर आ गया। और आज इमरान खान ने कहा कि ये सियासी जलसा नहीं है, ये जलसा कुछ इनकलाबी है और कुछ हम उस तरफ जा रहे हैं। अली हैदर में डिसएग्री, उनको ये लगा है कि शायद ये मरासले आते रहते हैं, कोई एक मरासला बता दिया जाए जिसमें कहा होगा। मरासला भी आपने, तो मेरा भी डिसएग्रीमेंट है। सुनने ना, बात तो कंप्लीट करने दो यार। कि ये बता दें कि जिसमें कहा हो कि इस गवर्नमेंट को निकालो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर नहीं निकालोगे तो हेड ऑन होगा।
इस इनकलाबी जलसे का पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया है। मैं जरा इस इनकलाबी जलसे में 2 जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें इनकलाबी नहीं, ये जाती जलसा था। पहला जुमला इमरान साहब कहते हैं जी, इसमें बहस नहीं होगी, बहस इससे अगले जुमले पे होगी, ये तवहीद बादरों में। हमारा कलमा हमें सिखाता है कोई अल्लाह के सिवा खुदा नहीं, तुम हो कौन अमेरिका हमें धमकियां देने वाले। बड़ी अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ। अगला जुमला सुने जरा, मरियम इतने जज्बे और जुनून से मेरा नाम न लिया करो, कहीं तुम्हारा खावंद ही नाराज ना हो जाए। किस कदर घटिया गुफ्तगू है ये। एक साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है, ये खड़े के आवाज की गुफ्तगू है। अदनान साहब माजरत के साथ, आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? अच्छा, मुझे ट्विटर पे जवाब ये मिल रहा है कि तुम्हें राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू याद नहीं है, तुम्हें खुदा की। भाई, अगर एक शख्स गंदी बात कर रहा है, उसका जवाब गंदी बात है। मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमरान खान साहब से कि वो मॉरल हाई ग्राउंड पे अपने आप को रखते हैं, और वो कह रहे हैं जनाब की बुशरा बीबी के खिलाफ अटैक हुए, जो कि गलत। ये वही इमरान खान है ना जिन्होंने रेहाम खान के खिलाफ एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि रेहाम खान ने कितनी गलत किस्म की किताब लिखी थी। वो इमरान खान कहाँ गया है मेरा? मुझे तो वो इमरान खान मुझे पता था ना इलेक्शन से पहले वाला। और अगर वादों की हो रही, हजरत साहब ने सही कहा, इन्होंने वादे किए थे जनाब कि हम इकोनॉमी बेहतर करेंगे, नहीं कर पा रहे, इनके पास कोई प्लान नहीं था। मुझसे पूछते थे कि जनाब आप हमें बताएं इमरान खान को घर भेजने के बाद आप क्या करेंगे? कहते थे हमने भी डिसाइड नहीं किया, आप भुगते एक। लेकिन अगर वादों की बात करिए ना सर, तो जो ख्वाब और जो सबस बाज और जो जन्नतें, शहदाद की जन्नतें इमरान खान दिखा चुका है, आज तक किसी ने दिखाई। 3 महीने में करप्शन खत्म कर दूंगा, $1 बढ़ता है तो फिर पता नहीं कर्जा कितना बढ़ जाता है। इन्होंने जनाब 124 से 176 पे ले गए थे डॉलर अपने रुपये। फिर महंगाई की बात, फिर टैक्स बढ़ा के तो कोई भी पैसा कमा लेगा। मैं ये तो इसके लिए मुझे इकोनॉमी सीखने की जरूरत क्या है सर? अगर एक वादे की बात करते हैं ना, तो जो वादे इमरान खान साहब का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने कौम को वो वादे किए जो वो पूरे नहीं कर सकते थे, जो नॉन रियलिस्टिक वादे थे। इनको क्या शिकायत करनी? इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। मुझे रिकॉर्ड पे एक स्टेटमेंट नहीं मिलती जिन्होंने कहा कि हम आएंगे और हम 1 महीने में आपको डॉलर जो 130 में लाकर दे देंगे। इन्होंने बताया था कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम विल प्रेजेंट। साहब, मेरी ख्वाहिश है कि जो बातें आप कर रहे हैं राजा साहब इस पे जवाब दें, लेकिन राजा साहब एक बड़े अच्छे बैट्समैन है, ये वेल लेफ्ट करते हैं सर। अब सर कोमल वो शॉट भी मार देते हैं। अच्छा, मैं अली हैदर साहब, अली अगर कर का कुछ डिसएग्री है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्री है राजा साहब से। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अदनान, आप एक मॉडरेटर एक ऐसा मॉडरेटर का किरदार अदा करें कि हमारी मैंने तो रेस्क्यू होना था ना। आप न्यूट्रल मॉडरेटर का किरदार अदा करें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी अली ने बात की है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत खान साहब का बयान है। मैं हैरान हो गई, लेकिन जब हैरत भी इतनी नहीं होती है, जब खान साहब के शहबाज गिल आके 4 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब का चेहरे का मजाक उड़ाते हैं और उनके बात करने के अंदाज का, तो खान साहब की तरफ से ये बात, मतलब माजरत के साथ, वो बाहर थड़ों पे बैठे हुए लोग भी आजकल जो नौजवान लड़के होते हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते कि मरियम के वालिद की उम्र के हैं, मरियम नवाज को इस किस्म की बात कि उनके हवाले से जिस तरह की उन्होंने बात की, वो बहुत काबिल मुज़म्मत है। और वो इसलिए भी काबिल मुज़म्मत है कि इमरान खान जो बात करते हैं उसमें मिनो अन, आपने शायद ये नोटिस किया होगा, बल्कि अली ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि उनके जो जमात के भी बहुत से लोग हैं, उनको फॉलो करने वाले बहुत से नौजवान जो टिकटॉक पे नजर आते हैं, वो बात भी इमरान खान साहब की तरह करते हैं। वो वैसे ही वेस्ट कोट और शलवार कमीज़ पहनते हैं। खान साहब को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि बुशरा बीबी के बारे, बल्कि इनफैक्ट एक प्रोग्राम के अंदर एक ज़ूमानी बात हुई, उसके बाद मोहसिन बेग को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया जाकर। मैं उनकी साइड नहीं ले रही, लेकिन जो मुद्दा था वो पूरा बहुत कमज़ोर था उसके पीछे। खान साहब की जो घरेलू, जो उनकी खातून है, घर की खातून खाना, उनके बारे में इशारतन भी किसी ने बात की तो उससे नफरत का इजहार ऐसा किया गया कि आपने पॉइंट आउट कैसे किया। तो बाकी औरतें क्या खवातीन नहीं है? और जेब इसलिए भी नहीं देता काम में। लेकिन दूसरी ऑन दी अदर हैंड में क्विकली ऐड कर देती हूँ कि अगर एक इमरान खान साहब बयानियां बनाते हैं और वो कामयाब होता है, तो दूसरी तरफ इस मुल्क के अंदर कोई नहीं है जो उसको काउंटर कर सके। इमरान खान कहते हैं इनके खानदान इनके बच्चे सियासत में आते हैं, यहाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं, वहाँ पे हमजा शहबाज को CM बनाया जाता है। सो वहाँ पे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वहाँ पे FIA के ऊपर गिरफ्तार कर ली जाती है, तो वही काम होता है जिसपे वो बात करते हैं। बयानी को काउंटर करने में याद है जब शहबाज शरीफ के साथ हम मिले थे, ये सवाल पूछा भी गया था, खान के बयानियों को काउंटर क्यों नहीं कर रही, जानबूझ के नहीं कर रही, ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट ये इनसे हो नहीं पा रहा, कर नहीं पाते उनकी इस पे मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा। ये मैं लेता हूं, अफसा का ले लूं, मैं लेता हूं अफसा का। मैं क्विकली कह देती हूँ। अफसा खान साहब अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो आवाम की आवाज़ में बात करते हैं, उनकी ज़ुबान में बात करते हैं। खान साहब ने आज आके कह दिया कि अमेरिका कौन होता है कहने वाला, कि इमरान खान अगर हुकूमत में हुआ और अगर नहीं हुआ तो हमारे आपके साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अब वो जो डिमांड था उसके बारे में जब शाह महमूद कुरैशी साहब से हम ही बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। एम्बेसडर असद जब बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, या जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी बात की, तो उसमें इस तरह का कोई मुद्दा नहीं बन सका कि वो इमरान खान के खिलाफ बात करते, वो अवामी अंदाज में बात करते हैं, लोग मिनोअन मानते हैं, इसलिए उनका चलता है। आप नोट करें, हमारे टाइम पे ना शुरू में टॉक शोज बड़े तहजीब याफ्ता हो गए।
पहले टॉक शोज पसंद किए जाते थे जिसमें लड़ाई होती थी, जिसमें बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल होती थी, आवाम इसको पसंद करती थी। फिर हमें खुद एहसास हुआ कि नहीं, हमने इस तरह अपना मजाक नहीं बनवाना, हमने अपने आप को बेहतर करना है। लेकिन आवाम अभी भी छड़े वाली गुफ्तगू, गलत किस्म की जुबान, बेजा किस्म के इल्जामात हमारी कौम को, मैं मादरत के साथ देखने वाले आपको जो है उनसे हमें अट्रैक्ट करते हैं। साजिश, इसमें नशा है, इस लफ्ज में नशा है, बड़ी वाह गद्दारी, इस लफ्ज में नशा है, हम अट्रैक्ट होते हैं इस चीज से। आपको पता है जब इमरान खान साहब ने मरियम साहबा के बारे में अल्फाज किए, अदा किए, अभी थोड़ी देर पहले, मैं इतना अचंभे में नहीं आया, लेकिन उससे अगले सेकंड मेरे होश उड़ गए जब मैंने वहां के सामने जो क्राउड था उसकी चीयरिंग देखी। आई वॉज अमेज्ड कि यार ये इतने हमारे लोग इतना पसंद करते हैं इस घटिया चीज अली, आपको याद होगा बिलावल साहब के चेहरे का और उनके अंदाजे गुफ्तगू का भी जुमानी अंदाज में खान साहब ने मजाक उड़ाया था। नदीम चंद साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं मैंने एतराज किया, खान साहब ने कहा मुझे नींद बहुत अच्छी आई। चले जाइएगा, आखिरी बात करूंगा। आपने कहा था ना कि इमरान खान साहब के नैरेटिव का तोड़ नहीं निकलता, सर उसकी वजह ये है, आप कहते हैं जी 35 पंक्चर, आपने 3 साल 35 पंक्चर रगड़ा, अगले जाके इंटरव्यू में कहते हैं वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था, किसी ने इस्लाम किया था। ये नैरेटिव होता है इमरान खान साहब का, लोग बाय करते हैं। आपने कहा जी शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब की पेशकश की थी जब वो डेफेमेशन का केस लेकर गया वहां पे, तो कह जी मुझे किसी ने आगे किसी ने कहा था। ये जो नैरेटिव होते हैं ना, इस तरह की हेरसे पे मबनी खुद साख्ता चीजें बना के और उसमें लब किस्म की जुबान इस्तेमाल करके, इस नैरेटिव का कोई तोड़ नहीं होता, इसका एक ही तोड़ होता है, अगले ने गाली दी है, आप 2 गालियां दोकर आ गए। बिल्कुल ठीक है। मैं मुझे ब्रेक पे जा रहा हूँ, और जाने से पहले मैं शायद पाकिस्तान की 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ जहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बड़े तहजीब याफ्ता होते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने उन तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे लड़कों और मर्दों के हाथों और उनकी आँखों से वहाँ जो कोलीग स्टूडेंट्स होती हैं फ़ीमेल, उनको हरास होते देखा है। तो ये जो पॉलिटिकल हमारा डिपार्टमेंट है, सियासत जिसको हम कहते हैं, यहाँ औरत जब सियासतदान बनती है तो आप ज़रा सोचिए कि एक आम वोटर्स और आम पॉलिटिकल जो मेल डोमिनेटिंग एक डिपार्टमेंट है हमारे इस मुल्क का, वहाँ अगर औरत सियासत कर रही है तो वो उसको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता होगा। तो मेरे ख्याल में वो ख़वातीन जो प्रोफेशनल्स हैं और ख़ास तौर पे सियासत में काम कर रही हों, मरियम नवाज़ हों, मरियम औरंगज़ेब हों, या एक ख़ातून काउंसलर हो एक मोहल्ले की, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए और उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब को ये जुमले नहीं बोलने चाहिए थे। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद पंजाब असम्बली की तरफ चलेंगे। लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिली है, क्योंकि मुझे याद है आज के जलसे में शायद इमरान खान साहब ने वो इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं लिया और ना ही आज के दिन में उन्होंने लिया, हालांकि वो हर रोज़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले रहे होते थे, अपने खिलाफ आने वाले फ़ैसलों पे तनकीद भी कर रहे होते थे। कहीं ना कहीं ऐसे अल्फाज में वो तनकीद करते हैं। और अब साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनकी जो गुफ्तगू होती है वो एक तो लोगों की ज़बान बोल रहे होते हैं, दूसरा वो इतना नाप तोल के बोल रहे होते हैं कल को यू टर्न भी ले सकें कि मैं इतनी सी क्या मैं ये कह रहा सी। राजा आमिर अब्बास साहब, पंजाब में 25 लोगों को डी सीट कर दिया गया, एक तो इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा उनके डी सीट होने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज की कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, एक तो ज़हन में रखिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई कमाल नहीं किया या पीटीआई खामोश है कोई बहुत बड़ा, क्योंकि जो 63A का फ़ैसला आया है, 63A का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद वो फ़ैसला बाइंडिंग था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, उसने उसके तहत ही फैसला देना था। एक चीज़ तो क्लियर थी कि डिफेक्शन हो गई थी। अब डिफेक्शन के बाद जो दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है वो आ गई है कि इनका जो वोट है वो उस काउंट में शामिल नहीं होगा, उस गिनती में शामिल नहीं होगा जो हमजा शहबाज ने लिया था पंजाब असम्बली का CM बनने के लिए। दैट वाज ही हैड टू शो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जो हाउस के मेंबर्स हैं उसके, कोई गालिबन 186 थे या कितने थे, वो उन्होंने 186 वो उन्होंने शो करने थे, गालिबन उन्होंने उससे ज़्यादा लिए थे, 190 समथिंग ले लिए थे। अब उसमें से ये 25 माइनस हो जाएंगे। जब ये 25 माइनस होंगे तो वो उस पोजीशन में नहीं होंगे कि मेजॉरिटी शो करे, तो ऑटोमेटिकली ही वुड बी कि वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। उसमें फिर आइन ये कहता है कि जब कोई भी कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी शो नहीं कर सकता टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप की, तो दोबारा री इलेक्शंस होते हैं, और री इलेक्शंस में फिर आपने सिंपल मेजॉरिटी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की नहीं करनी। अब ये क्लियर कीजिएगा, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे या री इलेक्शन होगा?
नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो गवर्नर साहब उनको कह सकते हैं, लेकिन वो चूंकि असूलन और अखलाकी तौर पे थे, उन्हें हट जाना चाहिए था, वो हटे नहीं। तो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगी है, द मोमेंट वो हट जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो नहीं रह सकते। क्योंकि आप हैरान होंगे कि ये पहली गवर्नमेंट है पाकिस्तान की जो अभी 6 हफ्ते हो गए हैं गालिबन, कि जिसमें कैबिनेट नहीं है पंजाब में, और गवर्नर भी तो नहीं है सर। जी कैबिनेट नहीं, गवर्नर का नोटिफिकेशन हुआ, वो साहब जो उनसे हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं लिया। लेकिन दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि जो कैबिनेट नहीं होती तो गवर्नमेंट उसको कहते नहीं हैं हम, वो गवर्नमेंट नहीं कहला पाती। और ये जो हमजा ने फैसले जितने भी किए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, और इसको कोई कानूनी बैकिंग नहीं है, और ये इनको अली हैदर साहब फेस करना पड़ेगा। आप लाहौर में हैं तो जरा पंजाब की सियासत को हमसे बेहतर समझते होंगे, बताइएगा कि आज के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून आपको कहाँ खड़ी दिखाई देती है? सर, मुस्लिम लीग नून ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी कमजोर पोजीशन में है, सियासी लिहाज से भी, गवर्नेंस के लिहाज से भी, माशी चैलेंज का सामना है इनको। तो इट्स नॉट अ बेटर प्रोसेस फॉर देम एनी मोर। हमजा शहबाज के ऊपर तलवार लटक रही है, गो को ये लोग दलील लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता, चूंकि मैं बंदा ही कानूनदान हूँ, इस पे राजा साहब बेहतर बता सकते हैं कि दलील किस हद तक वैलिड है, कि जब कोई डायरेक्टिव ही नहीं दिया गया था किसी किस्म का, जब कोई बताया ही नहीं गया था हमें कि हमने परवेज इलाही को वोट देना, क्योंकि परवेज इलाही पार्टी के मेंबर तो नहीं है ना, वो तो दूसरी पार्टी के इत्तेहादी है। हाँ, ये उनका एक दलील है उनकी। अब मुझे नहीं पता कि सब तक दलील ये अच्छी वैलिड दलील है, काम आएगी नहीं आएगी। जब हमें बताया नहीं गया था कि पार्टी पॉलिसी क्या है, तो फिर हम आप किस चीज से करते हैं? जैसे कि वफाक में आपको याद होगा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बताया गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने असेंबली में आना है, आके आपने वॉकआउट करना है, क्या करना है नहीं करना। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली आप मुनहरफ करार पाएंगे। तो यहाँ पे एक दलील दी जा रही है। अब ये दलील एडमिसिबल होती है नहीं होती है, काम आती है नहीं आती है, आई हैव नो आइडिया। बट अगेन शहबाज शरीफ, सॉरी हमजा शहबाज, पंजाब गवर्नमेंट, ये वो चीज नहीं है जो हमें दिखाई गई थी। ये इतना आसान नहीं है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि गवर्नर बैठे हुए हैं, ऊपर सदर बैठे हुए हैं, कानून साजी में रुकावट वो डाल रहे हैं। वो ठीक है, वो सियासी मुखालिफ है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपने उनको उठा के बाहर फेंका, व्हाट डू एक्सपेक्ट? तो आपको फैसिलिटेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये अगला सफर जो है ना 1.5 साल का, ये ऐसी इट विल बी अ बम्पी रोड। ये कुछ इतने आसान नहीं होगा। हमजा वजीर आला रहेंगे कि नहीं? हमजा वजीर आला रहेंगे कि नहीं अली साहब? सर अगेन ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जो दलील पहले वाली दी जा रही है, अगर तो दलील एक्सेप्ट कर ली जाती है तो फिर तो काफी हद तक इनको रिलीफ मिलेगा, मेरा ख्याल है। ये अगेन बिल्कुल ठीक है। अब सर 2 सवाल आपके नहीं होंगे ब्रेक के बाद। एक तो ये कि जिस पर आप ब्रेक से पहले बात कर रही थी, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च, उन्होंने आज जब कहा कि फैसला पेशावर में करूंगा 2 दिन बाद और बताऊंगा 25 और 29 में किस डेट को आएंगे, उन्होंने इस ये बात की। उससे पहले कहा कि एक डेवलपमेंट हुई और पंजाब वाली जो 25 लोग डीस हुए, खान साहब इसको लिंक कर रहे थे। पीटीआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर पीटीआई किस तरह खेलेगी, तो ये बात बताइएगा। और दूसरा, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि इस सियासी बहरान, आइनी बहरान और माशी बहरान में क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत नून लीग की वफाक और पंजाब में सर्वाइव कर पाएगी? 2 सवाल। अच्छा, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ, पहले पंजाब का जवाब दे देती हूँ। पंजाब में अब जो सिचुएशन है, खान साहब डेफिनेटली आज तक उन्होंने इंतज़ार किया इसके ऊपर, और इसी हवाले से सिंक करके है उनका आज शायद माइंडसेट। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि चेंज हुआ और पेशावर तक बात कही है। तो अब ये हो सकता है कि एक तो गवर्नर साहब यकम को आएंगे, क्योंकि एक ऐसा बहरान है, मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स से बात की है कानूनी और आइनी, वो सब बड़े कन्फ्यूज हैं। वो कह रहे हैं ये इस नौयत की सिचुएशन, इतनी खिचड़ी जो पक गई है वो हमने पहली दफ़ा देखा। तो अब क्योंकि गवर्नर बैठे हुए नहीं है, परवेज़ इलाही साहब के और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, तो अब ये सिचुएशन बन सकती है कि एक तो यकम की तरफ देखा जाए। लेकिन हमजा शहबाज साहब अगर जो दावे के मुताबिक कि अगर उनके नंबर्स कम हो चुके हैं, जो दावा पीटीआई इस वक्त कर रही है उसके हिसाब से, तो फिर तो वही अखलाकी जवाज़ उनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए जो कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि जब आपके पूरे इत्तेहादी यहाँ सेंटर में आकर मिल गए आपकी अपोजिशन से, तो खान साहब आपके पास जवाज़ नहीं रहता इस कुर्सी के ऊपर बैठे रहने का। तो आई थिंक हमजा शहबाज साहब जो एक तो उनकी जो पोजीशन अपनी पार्टी के अंदर है, बेशक वो शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं, लेकिन उनकी पंजाब के अंदर एक स्टैंडिंग है। ये कहा जाता है कि वो सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं और उनकी वजह से बड़ा फ़ायदा पंजाब के अंदर उनको होता है। वो अपनी वो स्टैंडिंग भी लूज़ करेंगे, एक उनके लिए सुबकी वाली सिचुएशन भी होगी। एक हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो ये कहें कि आज नंबर्स आगे पीछे हो गए हैं, मेजॉरिटी में लूज़ करता हुआ नजर आता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, यहाँ पर एक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन फिर अगेन वही सिचुएशन रहेगी कि उसको कौन उसके बाद सिचुएशन किस तरफ जाती है, क्योंकि जब गवर्नर भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन उसकी मिसाल हमारे यहाँ मिलती नहीं है। खान साहब ने आखिरी दिन तक अदम एतमाद वाली रात क्या कुछ हुआ था वो हम सब ने कुछ मोरली ना ये माने ना वो माने, सारे बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा सवाल मेरा ये आपका ये था कि क्या आपने सियासी
सियासी बहरान, आईनी बहरान और माशी बहरान हुकूमत स्टैंड करेगी कि नहीं? मैं नहीं समझती कि वो स्टैंड कर सकते हैं। अगर स्टैंड कर सकते तो पहले दिन ही वो इसके ऊपर कोई फैसला कर चुके होते। दूसरा, अगर नौबत यहाँ पर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब को एश्योरेंस मांगनी पड़ रही है इस वक्त 1.5 साल के लिए, तो आई थिंक उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि आप हुकूमत में आए ही क्यों थे। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनको इत्तेहादी एश्योरेंस दे चुके हैं लेकिन उनको दूसरी तरफ से एश्योरेंस मिल रही नहीं रही। और आई थिंक आज खान साहब ने जो डिले कर दिया और लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, इसका मजीद प्रेशर उनके ऊपर आएगा और वो ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब दोनों न्यूट्रल की तरफ देख रहे हैं, दोनों न्यूट्रल की तरफ देख रहे हैं। और उनका जो मरियम नवाज ने बयानिया वोट को इज्जत दो का दिया था, वो भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है जब शाहिद खाकान साहब जो कि क्लियरली PPMLN के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बात करते हैं, उनकी जुबान बोलते हैं, जब वो ये आके कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो, मिलिट्री भी बैठी हो, वहाँ पे मौशी फैसले हो, दिस इज इलॉजिकल। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस, क्या ये हुकूमत इनसे नंबर आजमा हो पाएगी या नहीं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, मौजूदा हुकूमत, क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनसे निपट पाएगी और मौजूदा हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? देखिए, मौजूदा हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो चैलेंज है इमरान खान। इस चैलेंज से वो निकलेगी और निकल पाई अगर, तो फिर वो बाकी चैलेंजेस को देखेगी जो कि इकोनॉमिक हैं, जो कि माशी हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इसी चैलेंज में फंसी रहेगी और बाकी चैलेंजेस निगलेक्ट होंगे, और वो जितना ज़्यादा निगलेक्ट होंगे उतना ज़्यादा वो ख़राब होंगे और वो एक बदतर होते जाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत के लिए जो बेस्ट कोर्स यही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने चैलेंजेस से निपटना है और वाकई ही वो ये सोच के आए हैं कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, तो फिर उनको एक क्लियर डिसीजन उनके जहन में होना चाहिए कि हम इधर बैठे हुए हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अभी तक शहबाज शरीफ ने पता नहीं आवाम से खिताब भी करना था, नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये दिस शोज़ कि ही इज़ नॉट क्लियर। अदरवाइज़ वो आएँ बताएं कि जी ठीक है, कुछ भी, नो मैटर व्हाट, हम इतने अरसे के लिए हैं। वो जो सबसे बड़ा इशू उनको आ रहा है वो आ रहा है कि जी इस वक्त इसहाक डार साहब जो उनसे हैं, क्या वो पाकिस्तान का अगला बजट बनाएंगे या मिफ्ता इस्माइल बनाएंगे? दिस इज़ अ बिग, उनके ये जो है ये सिर्फ उनकी हद तक नहीं है इशू, ये इशू ओवरऑल, क्योंकि आप जब बजट बनाते हैं तो बजट में सिर्फ सियासतदान इन्वॉल्व नहीं होते, आपका पूरी ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो अगर अपनी कैबिनेट को उठा के ऑल दो उसको नाम देते हैं एक प्राइवेट UK का टूर, लेकिन अगर वहाँ जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से हम सुनते हैं कि जनाब इलेक्शंस का ऐलान, ये मरीम बीबी की कुछ दिन के पहले की स्टेटमेंट है कि जो हमारे कायद लंदन में बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि असम्बली ने रहना है या नहीं। भाई वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा आपने बिठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी अगर कहती है कि हमने अर्ली इलेक्शंस नहीं कराने, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अली हैदर साहब, सर ओवर टू यू। बड़े डिसीजन की कितने ज़रूरी हैं आज की सिचुएशन में, और क्या वो डिसीजन मौजूदा हुकूमत ले सकती है? अगर ले सकती है तो ले क्यों नहीं रही? और एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, क्या इस सारे सिनेरियो में वाकई न्यूट्रल रहे हैं? सर, दो सवाल हैं आपके सर। पहली बात तो ये है, अदान साहब के डिसीजन ले सकती है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए अगर आपको बार बार लंदन जाना पड़ेगा तो फिर ये काम नहीं बनेगा। आपको पता करना होगा कि प्राइम मिनिस्टर कितने हैं हमारे मुल्क में, एक या दो, एक पाकिस्तान बैठे हैं, एक लंदन बैठे हैं। वज़ीर खजाना कितने हैं, एक पाकिस्तान बैठे हैं, एक लंदन बैठे हैं। आपको चूज करना होगा, आपको बताना होगा। और यही वो बात है, मुझे अभी भी याद है, हमने अदम एतमाद से पहले जब ये दावा करते थे कि अदम एतमाद कामयाब हम करेंगे, हम इनसे 10,000 दफा पूछ चुके थे कि जनाब आपका उसके बाद का प्लान क्या है? इमरान खान साहब को आप घर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स राइट नाउ, सो हाउ विल यू रिकवर फ्रॉम इट? कहते थे, और ये इनके जुमले हैं, रिकॉर्ड थे, आप वो क्लिप्स निकाल के चलाइए अगले प्रोग्राम में। ये कहते थे कि सरे 10 हमने सिर्फ इमरान खान से जान छुड़ानी है, उसके बाद देखी जाएगी, देखी जा रही हो। ये पूरी कौन देख रही है कि इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, इन्होंने वही काम किया जो इमरान खान साहब ने किया। इमरान खान साहब को पता नहीं था कि 2018 के इलेक्शन में जीत जाएंगे, और जब वो आए थे उनको वज़ीर खजाना नहीं मिल रहा था। 3 साल में 4 वज़ीर खजाना उन्होंने बदल दिए। एग्जैक्टली इनके साथ ये है, इनकी अपनी चूंकि जान शिकंजे में फंसी हुई थी, मुकदमात थे। अब जिन्होंने FIA के साथ किया है वो रियली हैप्पी कि अदालत ने जिस तरह से नोटिस किया इस बात का और उन्हें रोका है कि तकरीबन तबादले आप नहीं कर सकते। मतलब प्रोसिक्यूटर जाके कह रहा है वहां पे कि जी DG मुझे कह रहा है कि जी आप प्रेजेंट न जाए वहां पे, मतलब रिप्रेजेंट न करें आप। अब ये किस किस्म के केसेस हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे?
तो अगर आपने ध्यान आपका इस तरफ था, मत नजर आपका ये था कि आप पावर में आएंगे, अपने खिलाफ केसेस को आप वीक अली साहब करेंगे, आखिरी आपको 30 बिल्कुल पता सेकंड नहीं है, था एक कि बात आपने करना बताइएगा, क्या है। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में फायदा किसको हो रहा है पॉलिटिकली और नुकसान किसको हो रहा है सर? ऑब्वियसली हुकूमत को नुकसान हो रहा है और इमरान खान फायदा ले रहे हैं इस बात से। इमरान खान से कोई पूछ नहीं रहा कि भाई 3 साढ़े 3 साल आपने क्या बेड़ा कर किया इकोनॉमी का। वो तो उनका तो नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है, लोग बाय कर रहे हैं। और इनकी जो बैड गवर्नेंस, इनकी जो नालायकी है, वो इमरान खान के कैंपेन को फ्यूल दे रही है। तो आई थिंक अल्टीमेट पॉलिटिकल बेनिफिशियरी जो इसमें है वो इमरान खान है। और अगेन अगर आज इंतखाबात होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई रोक सकेगा दोबारा। बिल्कुल राजा, मेरे बात साहब, इमरान खान साहब से क्यों नहीं कोई पूछ रहा? 3.5-4 साल हुकूमत की, कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस है ना सर उनकी, जिस पर सवाल होना चाहिए। 30 सेकंड्स। देखिए, इमरान खान साहब से अवाम पूछना अगर चाहती, लेकिन अवाम हैरान हो गई कि हम इमरान खान साहब से क्या पूछें। हम तो इस मोड़ पे आ गए हैं कि जिनको हम करप्शन के केसेस में, जिनको सुप्रीम कोर्ट माफिया कहती रही, डॉन कहती रही, और वो तमाम के तमाम पहले तो एक आके हमारे ऊपर मुसल्लत होता था, अब उन 7-8 जमातों को, या जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, खुर्शीद शाह साहब को, बाकी दीगर जमातों को, सबको उठा के ला के मुसल्लत कर दिया गया है। तो आवाम यही सोचती है कि यार इनसे अब इमरान खान से क्या पूछना, ये जो आ गए हैं इनका हाल देख लें। तो ये वो वजह है। बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख्याल रखिए।